हेलो गुड मॉर्निंग क्लास। आई एम ओपन सर फ्रॉम लिटिल फ्लावर पॉलिटेक्निक गोरखपुर। कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो उसमें लास्ट टाइम वीडियो कट हो गया था तो कंप्लीट नहीं हो पाया था। आज उसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कल दो तरंगे थी y1 और y2, जिनके विस्थापन कितने थे। y1 इक्वल क्या था ए साइन ओमेगा टी, और फिर क्या था y2 बराबर क्या था ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। जहां फाई हमने बताया था कि आपका फाई क्या फेज डिफरेंस है, कालांतर है। अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ठीक, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, अब यहां से आप लिखिएगा कि क्या है, तरंगों के अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार, तरंगों के अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार परिणामी तरंग का विस्थापन, परिणामी तरंग का क्या है विस्थापन। तो क्या हो जाएगा आपका y बराबर क्या हो जाएगा y1 प्लस y2। अब वेक्टर करते हैं तो सदिश योग करते हैं तो वेक्टर आप लगा सकते हैं। क्लियर। अगर इक्वेशन अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका, y बराबर हो जाएगा क्या ए साइन ओमेगा टी प्लस क्या है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अगर यही अगर आप यहाँ पे अगर क्लोज कर देंगे तब भी कोई बात नहीं है। यही क्या हो जाएगा हमारा परिणामी तरंग का क्या हो जाएगा विस्थापन समीकरण हो जाएगा। क्लियर। अगर बहुत ओपन करते हैं, अगर इसको ओपन करते हैं साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी पर अगर हम इसको क्या करते हैं ओपन करते हैं तो फिर एक न्यू इक्वेशन भी आएगा। लेकिन आप यहीं तक क्या करिए रहने दीजिए। तो तरंगों का अध्यारोपण सिद्धांत जो है आज क्या हो गया आपका फिनिश हो गया। क्लियर। तो इसको नोट कर लीजिए। अगर लिखने में दिक्कत हो रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए करिए आप लोग। ठीक, क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा मैटर देना है तो फास्ट करना ही करना पड़ेगा, नहीं तो एक दो घंटे का वीडियो बनेगा कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक, आप देखिए क्या है तरंगों के अध्यारोपण सिद्धांत से एक चीज हमने सीखा कि ये कि अगर किसी मीडियम में, अगर किसी मीडियम में दो या दो से अधिक तरंगें जा रही हैं तो वो क्या है बिना एक दूसरे को प्रभावित किए क्या है आगे बढ़ती रहती हैं, तथा उन तरंगों के मिलने से जो न्यू तरंग प्राप्त होता है उसका जो आयाम होता है उन दोनों तरंगों के सदिश योग के क्या होता है सदिश योग के बराबर होता है। ये कहता है लॉ ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, तरंगों का क्या अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है। अब इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग क्या है आपका व्यतिकरण। यहाँ से क्वेश्चन क्या है श्योर एंड सर्टेन बनेगा व्यतिकरण। यहाँ से क्या है क्वेश्चन बनना ही बनना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरफेरेंस, 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 व्यतिकरण, व्यतिकरण। इसमें हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। ठीक, तो इंटरफेरेंस में होता क्या है, इंटरफेरेंस कहता है यह है कि यदि किसी मीडियम में, यदि किसी मीडियम में दो समान आवृत्ति की तरंगें, यदि किसी माध्यम में दो समान आवृत्ति सेम फ्रीक्वेंसी की क्या है तरंगें एक साथ तथा क्या है एक ही दिशा में चलती हैं तो, एक साथ तथा क्या है एक ही दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप उस माध्यम के कुछ बिंदुओं पर तीव्रता का मान अधिकतम हो जाता है तथा कुछ बिंदुओं पर क्या है तीव्रता का मान क्या हो जाता है न्यूनतम हो जाता है। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं व्यतिकरण कहते हैं। लिख लीजिए, इसमें लिखिए व्यतिकरण में लिखिए जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की, जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की दो तरंगें एक साथ तथा एक ही दिशा में चलती हैं तो, एक साथ तथा क्या है एक ही दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप, उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप माध्यम के कुछ बिंदुओं पर तीव्रता का मान अधिकतम तथा कुछ बिंदुओं पर तीव्रता का मान न्यूनतम हो जाता है। तीव्रता पर कुछ बिंदुओं पर क्या तीव्रता का मान क्या हो जाता है न्यूनतम हो जाता है। कामा इस घटना को
इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। हमारी इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। अब इसमें देखिए एक्चुअली होता क्या है, जैसे मान लीजिए दो तरंगे हैं समान कला में, अगर सेम फेज में मिलती है तब का कंडीशन है। तो जब मिलेगा तो आप जानते हैं समान कला में, तो जो परिणामी तरंग मिलेगा उसका आयाम क्या हो जाएगा आपका, अधिक हो जाएगा। किसके अनुसार अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार। अब फिर मान लीजिए फर्स्ट केस है, अगर सेकेंड केस मान लीजिए कुछ ऐसा है कि किसी माध्यम में क्या है, समान आवृत्ति है लेकिन विपरीत कला में। ये क्या आपका, ये देखिए समान कला में है, ये क्या आपका है समान कला, सेम फेज, क्या है सेम फेज, आई क्या है अपोजिट फेज। ये क्या आपका है विपरीत कला, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका हो जाएगा क्या है विपरीत कला में। तो भी इनके मिलने से जो परिणामी तरंग प्राप्त होगा उसका आयाम क्या हो जाएगा और कम हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो तीव्रता का मान है अधिकतम तीव्रता, ये क्या हो जाएगा आपका अधिकतम तीव्रता, और ये आपका क्या हो जाएगा न्यूनतम तीव्रता की तरंगें प्राप्त होंगी। इसी कारण क्या है, इसी कारण तीव्रता का मान क्या होता है घटता और बढ़ता है। तो व्यतिकरण का ये हो गया। फिगर आप बनाना चाहते तो बना सकते, फिगर बनाएंगे मच मोर इफेक्टिव होगा। अब सुनिए ध्यान से एक चीज समझिएगा, एक चीज आप ध्यान समझेंगे कि व्यतिकरण जो हो रहा है, इंटरफेरेंस नोट में आप लिखेंगे, व्यतिकरण में कभी ऊर्जा का लॉस नहीं होता है, एनर्जी का लॉस नहीं होता है। व्यतिकरण में केवल ऊर्जा का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। मतलब कहीं पे तीव्रता अधिकतम हो जा रहा है, कहीं पे तीव्रता क्या हो जा रहा है न्यूनतम हो जा रहा है। जैसे मान लीजिए अगर क्या है, अगर 10 जूल की तरंगें जा रही हैं, तो हो सकेगा तो क्या है यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। हो सकेगा तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। हो सके तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो मीन्स व्यतिकरण में क्या है, ऊर्जा का क्षय नहीं होता है, केवल ऊर्जा का वितरण होता है। क्लियर। तो ये व्यतिकरण हो गया। फिर आप लोग नेक्स्ट स्टडी करेंगे व्यतिकरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस में लिखिए। व्यतिकरण 2 प्रकार का होता है। व्यतिकरण क्या है 2 प्रकार के होता है। एक होता है संपोषी व्यतिकरण। क्या है संपोषी व्यतिकरण मतलब क्या है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव क्या है इंटरफेरेंस। ठीक। तो अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में देखिए क्या होता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होता है जब किसी माध्यम में 2 कला संबंध तरंगें चलती। इसमें फिगर आप बना लीजिएगा। देखिए क्या है, यहाँ पे ऐसे है, मान लीजिए ये तरंग आपका है और ये दूसरा तरंग है। ये दोनों तरंगे क्या है समान कला में है। ये क्या आपके है समान कला में है। तो इसमें क्या है, जब किसी माध्यम में दो कला संबद्ध मीन्स समान कला में तरंगे, कला संबद्ध करिए या क्या है 2 समान कला में तरंगे एक साथ चलती हैं तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप कुछ बिंदुओं पर तीव्रता का मान अधिकतम हो जाता है। उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप क्या है, कुछ बिंदुओं पर तीव्रता का मान क्या हो जाता है अधिकतम हो जाता है, इन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण को संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। क्या है इन बिंदुओं पे हुए क्या है व्यतिकरण को हम लोग क्या कहते हैं संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। बस ये हो गया आपका। ये आप फिगर बना ले सेम पेज में आपका देखिए क्या है वेवलेंथ एम्पलीट्यूड क्या हो जा रहा है इसका बढ़ जा रहा है, आयाम बढ़ जा रहा है। दूसरा आपका क्या होता है विनाशी व्यतिकरण। दूसरा क्या होता है आपका विनाशी व्यतिकरण डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दूसरा क्या आपका है विनाशी व्यतिकरण। तो विनाशी व्यतिकरण हम लोग देखते हैं। विनाशी सेकंड क्या आपका है विनाशी व्यतिकरण।
विनाशी व्यतिकरण मतलब क्या है? डिस्ट्रक्टिव। इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव क्या? इंटरफेरेंस। तो अब इसमें देखिए, अब इसमें क्या है? जब किसी माध्यम में दो विपरीत कला में तरंगें चलती हैं तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप कुछ बिंदुओं पर तीव्रता का मान न्यूनतम हो जाता है। इन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। इन बिंदुओं पर हुए क्या है? व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देख लें, यहाँ पे देखिए क्या है? दोनों क्या है? अपोजिट फेज में है, विपरीत कला की तरंगें हैं। क्या है? विपरीत कला मीन्स अपोजिट फेज। तो अब जो रिजल्टेंट तरंग प्राप्त होगा उसका आयाम क्या होगा? बहुत ही क्या होगा? कम होगा। और तीव्रता का मान क्या हो जाएगा? आपका न्यूनतम हो जाएगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं इसका यूज भी अभी आएगा। आई जो तीव्रता होती है, तरंगों की जो तीव्रता होता है वो होता है क्या? 2 पाई स्क्वायर आई बराबर, ये तीव्रता है 2 पाई स्क्वायर, फिर क्या आपका है? एन स्क्वायर, फिर क्या आपका? ए स्क्वायर रो भी। ये आपका क्या है? आयाम मीन्स आई जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो किसके होता है? आयाम एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब यहाँ देखिए आयाम अधिकतम है तो ये अपोजिट फेज में है, तो मिल रहा है तो क्या है? इसका आयाम क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है। परिणामी आयाम जब कम हो गया तो परिणामी तीव्रता का मान भी क्या हो जाएगा? आपका कम हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे तीव्रता का मान कम हो जाएगा और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विनाशी व्यतिकरण बोलते हैं। क्लियर? ये रहा आपका क्या है? व्यतिकरण, संपोषी विनाशी व्यतिकरण। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा क्योंकि बाद में अभी इसका क्या अरेंजमेंट है, सबसे पहले कौन बताया था और संपोषी और विनाशी व्यतिकरण के लिए क्या कंडीशंस हैं, और जो जहाँ पे तीव्रता अधिकतम और न्यूनतम हो रहा है वो उसको दीप्त या अदीप्त फ्रिंज कहते हैं। दीप्त तथा अदीप्त पट्टी या फ्रिंज कहते हैं। तो दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होती है, सब हमको क्या करना है? फाइंड करना है। तो सबसे पहले इस व्यतिकरण पैटर्न को कौन फाइंड किया था? तो थे यंग सन 1801 में। तो इसमें हमारे सिलेबस की जो नेक्स्ट हेडिंग है, यंग का डबल स्लिट प्रयोग, यंग क्या? डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग का क्या है? डबल स्लिट प्रयोग। यंग का क्या है? डबल स्लिट प्रयोग। यंग्स क्या है? यंग्स क्या है? डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। डबल स्लिट क्या है? एक्सपेरिमेंट। ये आपका क्या है? इसको मतलब व्यतिकरण पैटर्न को सबसे पहले कौन बताया था? यंग ने। कब बताया था? सन 1801 में, 1801 में बताया था। कौन? यंग ने। अब इन्होंने क्या किया? डबल स्लिट, कहीं कहीं द्विछिद्र भी लिखा होगा, स्लिट मतलब छिद्र, या हम वो करेंगे डबल स्लिट प्रयोग। तो अब व्यतिकरण की व्याख्या करने के लिए यंग ने अपना डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था। अब ये क्या होता है इसको हम लोग क्या करते हैं इसमें देखते हैं। पहले देखिए सन 1801 में क्या है? यंग ने व्यतिकरण की व्याख्या करने के लिए, व्यतिकरण की क्या है? व्याख्या करने के लिए ये डबल स्लिट प्रयोग किया था। यानी क्या? डबल स्लिट प्रयोग किया था। इस प्रयोग को निम्न चित्र में
को क्या है, निम्न चित्र में प्रदर्शित किया गया है। इस प्रयोग को क्या है, निम्न चित्र में प्रदर्शित किया गया है, में क्या है, प्रदर्शित किया गया है। ठीक, तो ये हो गया, और डैश कर दीजिए। अब इसमें आप लिखेंगे, हेडिंग कर दीजिएगा छोटा सा, क्या है, प्रयोग व्यवस्था। क्या है, प्रयोग व्यवस्था, मतलब इसमें क्या किया गया था, प्रयोग व्यवस्था, एक्सपेरिमेंट सेटअप, प्रयोग व्यवस्था एक्सपेरिमेंट सेटअप। तो देखिए क्या करते हैं इसमें, हम लोग देखते हैं क्या होता था इसमें, उन्होंने कैसे क्या किया था। तो सबसे पहले देखिए क्या है, यहाँ पे कल मैंने आपको बताया था कि दो डिफरेंट स्रोत से हम लोग क्या कर सकते हैं, कला संबंध तरंगे नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया है, आपका स्रोत ले लिया, एक यस स्रोत है आपका, ये आपका क्या यस स्रोत है। ठीक, और इसके बाद से यहाँ से जो तरंगे निकलेंगी स्रोत से, सोर्स यस, ठीक, और फिर इसको हम दो स्लिट में क्या करते हैं, दो स्लिट है, तो दो स्लिट करने के लिए पहले देखिए ये यहाँ पे मिडिल पोर्शन है आपका, और इसे समान दूरी पर, समान डिस्टेंस पे यहाँ हमने स्लिट S1 और स्लिट S2 रख दिया। एक आपका S1 और फिर एक आपका है S2, सिमिलर डिस्टेंस पर। अब देखिए जब अब स्रोत है, यहाँ पे स्रोत यस है, मान लीजिए स्रोत यस है, तो इससे क्या है, इससे तरंगे निकलती हैं। तो इससे जब तरंग निकलेगी, तो इस तरंग को निकलने के लिए इन्होंने, यंग ने कुछ एजम्पशंस किया था कैसे तरंग निकलती है। तो देखिए ये दो लाइन, एक सतत चाप कंटिन्यूअस और क्या है डाटेड, कंटिन्यूअस और डाटेड चाप हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। ये क्या करता है, ये तरंग को शो कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये तरंग को शो कर रहा है। अभी मैं बता रहा हूँ क्या शो कर रहा है। ठीक, फिर यहाँ पे क्या आपका है कंटिन्यूअस। देखिए इसमें जो ये पोर्शन जो सतत है, ये किसके बताता है, तरंग के श्रृंग को बताता है, श्रृंग बोले तो क्या है क्रिस्ट। और ये जो ये डाटेड चाप है, ये किसको बताता है, गर्त को, TROUGH, गर्त को बताता है। मीन्स ये तरंग होती है, ये तरंग होता है। यहाँ पे जो तरंग यहाँ पे हम लोग दिखाते हैं, ऐसे ऐसे तरंग दिखाते हैं, तो ये आपका क्या होता है, श्रृंग होता है, श्रृंग होता है, ये आपका क्या होता है, गर्त होता है। तो ये जो डाटेड चाप है, ये इसी को क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। क्लियर, सेटअप में कुछ दिक्कत लग रहा होगा ऑपरेटर्स, तो चलिए ठीक है, बीच में ही देखेंगे हम लोग। चलिए अब यहाँ देखिए क्या है, जब यहाँ से तरंगे निकल रही हैं, तो क्या है, स्लिट S1 तथा S2 पे क्या कर रहा है, पड़ रहा है। स्लिट S1 तथा S2 पे क्या कर रहा है, पड़ रहा है। तो स्लिट S1 तथा S2 पे पड़ रहा है, तो यहाँ से भी अब तरंगे निकलेंगी, यहाँ से भी क्या है, वही तरंगे निकलेंगी। देखिए पहले क्या है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यूअस बनाएंगे। ठीक, फिर यहाँ पे क्या है, इक्वल डिस्टेंस का क्या आपका है, यहाँ डाटेड, फिर हो गया आपका ऐसे, फिर यहाँ पे क्या है कंटिन्यूअस, फिर क्या है यहाँ पे कंटिन्यूअस, फिर देखिए क्या है डाटेड। क्लियर, यहाँ पर फिर क्या रहेगा आपका डाटेड। ऐसे दोनों स्रोतों से बनाएंगे। अब फिर देखिए यहाँ से क्या होगा आपका कंटिन्यूअस, यहाँ से क्या निकलेगा आपका कंटिन्यूअस सतत चाप, फिर यहाँ से भी क्या रहेगा आपका, यहाँ से भी क्या रहेगा आपका सतत चाप। आप ऐसे करते जाइए इक्वल डिस्टेंस पर। ठीक, अब देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ से दोनों सतत गया है। अब इसके बाद से हम लोग फिर क्या करेंगे, फिर क्या रहेगा आपका डाटेड चाप। तो डाटेड देखिए यहाँ पे क्या है डाटेड। ठीक, फिर यहाँ पे क्या आपका है डाटेड। ठीक, फिर यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कंटिन्यूअस। फिर अब इस साइड में फिर क्या रहेगा आपका कंटिन्यूअस। तो ज़्यादा लंबा हम नहीं बना रहे, क्योंकि फिगर क्या है, फिगर दिखेगा भी नहीं। अभी आपको मैं समझा दे रहा हूँ अपने कॉपी पे, अब क्या करिएगा अच्छा से बनाइएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे स्क्रीन लगा पड़ा है, यहाँ पे क्या रहेगा आपका स्क्रीन, यहाँ पे क्या रहेगा पर्दा।
ये क्या रहेगा आपका पर्दा, ये है आपका क्या है स्किन है पर्दा। ठीक, यहाँ पर आप बनाएंगे दोनों साइड में, यहाँ पर क्या आपका है पर्दा, क्लियर, पर्दा स्क्रीन, ये आपका क्या है स्क्रीन है। अब इस पे कैसे पैटर्न व्यतिकरण पैटर्न कैसे संपोषित तथा विनाशी व्यतिकरण हो रहा है उसको हम लोग देखेंगे। देखिए अब क्या है, ये हाथ से क्या है प्रकाश स्रोत यस है, प्रकाश स्रोत यस है, तो इससे क्या हो रहा है, इससे तरंग निकल रही है जिनका श्रृंग और गर्त इधर दिखाया गया आपको। अब जब यह तरंग क्या है छिद्र S1, ये कोई छिद्र है S1 और S2 है, हमने सेटअप किया है, उन्होंने यंग ने किया था। S1 और S2 क्या है, तो आप हाइगेंस को पढ़े थे, हाइगेंस में मैंने आपको बताया था कि जब प्रकाश किसी छिद्र पर पड़ती है तो वहां से जब प्रकाश निकलती है तो द्वितीयक तरंग स्रोत की भांति कार्य करता है, तो ये द्वितीयक प्रकाश स्रोत है। यहाँ से भी फिर क्या है प्रकाश निकलेगा, तो यहाँ से प्रकाश भी निकलेगा, तो इसमें वो श्रृंगोगर्त रहेगा, क्लियर, श्रृंगगर्त रहेगा। तो अब देखिए आपको क्या इसमें देखना है, जहां पर दो तरंगों के श्रृंग से मिल रहा है या गर्त से मिल रहा है, मीन्स समान कला में, याद करिए समान कला में जब होता है, समान कला में जब होता है तो क्या है श्रृंग से गर्त से मिल रहा है ना, श्रृंग से गर्त से मिल रहा है। तो ऐसा अगर सिचुएशन जहां पर होगा तो वहां पर तीव्रता का मान क्या होता था, मैक्सिमम होता था, संपोषी व्यतिकरण होता था कि नहीं होता था। तो देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए सतत चाप है, दोनों मिल रहे हैं, तो यहाँ पे तीव्रता का मान क्या होगा आपका अधिकतम होगा। फिर देखिए ये क्या आपका ये डार्टेड चाप है, ये भी डार्टेड चाप है, यहाँ पे भी देखिए क्या तीव्रता का मान क्या होगा मैक्सिमम होगा। आज जहाँ पे तीव्रता का मान मैक्सिमम होगा उसको हम 0 से प्रदर्शित करेंगे, आज जहाँ पे तीव्रता का मान न्यूनतम होगा उसको हम लोग क्या करेंगे डार्ट बिंदु से क्या करेंगे प्रदर्शित करेंगे। ठीक, ये क्या बताएगा ब्राइटनेस को, मतलब तीव्रता का मान क्या अधिकतम है, आई क्या है डार्कनेस को, मतलब वहां पे तीव्रता का मान क्या है न्यूनतम है। तो इसके पीछे कंडीशन क्या है, जहां पे दो तरंगों के क्या है श्रृंग से या गर्त से मिल रहा है, श्रृंग से मिल रहा है या क्या है गर्त से मिल रहा है, तो वहां पे हम लोग इससे डिनोट करेंगे। आज जहां पे तरंगों के क्या है श्रृंग जो है गर्त से या गर्त जो है श्रृंग से मिलेगा, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे 0 डार्क पॉइंट से डिनोट करेंगे। तो जैसे देखिए अगर हम लोग आते हैं यहाँ पर, तो फिर आइए यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ देखिए जैसे इस बिंदु पर देखिए क्या है आपका डार्टेड चाप है और ये सतत चाप है, ये दोनों मिल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका डार्क बिंदु। ठीक, फिर एंड वन ऐसे आइए, फिर अगर आप अच्छे से बनाइएगा थोड़ा सा इक्वल डिस्टेंस करके बनाएंगे तो अच्छा बनेगा। फिर देखिए ये कंडीशन यहाँ पर भी आ रहा है, ये कंडीशन यहाँ पर भी आ रहा है कि ये सतत चाप आ रहा है, ये सतत चाप आ रहा है, ये आपका क्या है डार्क है डार्टेड है, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका डार्क पॉइंट। ठीक, यहाँ पर मीन्स तीव्रता का मान न्यूनतम होगा। फिर इसी तरह ये फिर देखिए यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर क्या है सतत चाप है डार्क चाप है, दोनों अपोजिट फेज में मिल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा आपका डार्क बिंदु होगा। एक चीज आप देखिए ये स्किन का मिडिल है ना, स्किन के मिडिल में देखो क्या है आपका यहाँ पर भी क्या है दोनों सेम मिला है, यहाँ पे दोनों सेम मिला है, यानी जो स्किन के मिडिल में होता है वहां पे तीव्रता का मान क्या होता है ब्राइटनेस होती है, तीव्रता क्या होता है अधिकतम होता है। अब फिर उसके बाद एकांतर में मिलेगा, उसके बाद एकांतर में हाई ब्राइटनेस रहेगा, यहाँ पे डार्क फिर ब्राइटनेस फिर डार्क, यहाँ पे ब्राइटनेस फिर डार्क फिर ब्राइटनेस फिर डार्क। ऐसे एकांतर क्रम में क्या होता है इस स्क्रीन पर हमको क्या करता है पट्टी दिखाई देता है, एकांतर क्रम में क्या है पट्टी दिखाई देता है, मीन्स जहां पर बी है वहां पे चमकीला रहेगा एकदम ब्राइटनेस रहेगा, जहां पे डी है डार्कनेस है वहां पे क्या रहेगा काला पट्टी प्राप्त होता है। तो ये जो पैटर्न प्राप्त होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं व्यतिकरण पैटर्न कहते हैं, क्लियर, व्यतिकरण पैटर्न कहते हैं। फिगर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, आप लोग अच्छा से बना के जब करेंगे तो दिखेगा, ये फिगर आपको बनाना है, फिगर बना लीजिएगा, क्लियर। और फिर उसके बाद से क्या होता है इसमें हम आपको क्या करेंगे अभी लिखवा दे रहे हैं, अगर दिक्कत है इसमें आपको समझने में तो फिर से इसको एक बार हम क्या करते हैं बना देते हैं। जैसे मान लीजिए देखिए क्या है थोड़ा सा और
क्लियर कर देता हूँ, अगर आपको क्लियर नहीं होता है तो बीच में लाकर क्लियर कर। जैसे मान लीजिए क्या है, ये आपका हमारा मान लेते हैं क्या, ये आपके दो स्लिट S1 और S2 है। सपोज दैट क्या है, यहाँ पर S1 है और यहाँ पे आपका क्या है S2 है, यहाँ पर आपका क्या है S2 है। ठीक है, S1 S2 है, तो फिर इधर आप इक्वी डिस्टेंस में निकालिए। ज़्यादा दूर रहेगा तो फिर दिक्कत बढ़ जाएगी, आप कम दूरी में ही कर दीजिए, कम दूरी में ही कर दीजिए। यहाँ पे क्या आपका है, यहाँ पे क्या है S1 और यहाँ पे क्या है S2, ये S2 है, आपका क्या है S1 है। तो यहाँ से हमने एक तरंग निकाला, फिर ये डार्क है, फिर यहाँ पे हमने क्या किया, ये डॉटेड, फिर क्या हमारा ये डार्क, फिर ये क्या हो गया है डार्क। क्लियर। अब देखिए फिर हमको क्या निकालना है, डॉटेड निकालना है। तो डॉटेड एक चीज आप करेंगे, ये डिस्टेंस जो सेम होना चाहिए। फिर यहाँ पे क्या होगा आपका डॉटेड। क्लियर। फिर देखिए यहाँ से हमने क्या किया डार्क, फिर यहाँ से आप क्या करिए डार्क करिए। तो अब देखिए इतना ही में देख लीजिए, इतना ही चीज में अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इतना ही चीज में देखो, ज्यादा लंबा नहीं। ये देखिए ये दोनों क्या है, दोनों क्या है, दोनों कैसे चाप हैं, डॉटेड है, तो यहाँ पे तीव्रता का मान क्या होगा अधिकतम होगा। आई देखो ये भी सतत है, ये भी सतत है, ये दोनों सेम है, यहाँ पे तीव्रता का मान क्या होगा आपका मैक्सिमम होगा। तो देखिए सेंटर में जा रहा है, बिल्कुल ये सेंटर में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ये सेंटर वाला क्या रहता है एकदम ब्राइटनेस रहता है, ब्राइट है, तीव्रता का मान अधिकतम रहता है। अब इसके जस्ट अगल बगल आजू बाजू देखिए, यहाँ आप देखिए क्या इस वाले कंडीशन में देखो क्या है, ये सतत चाप है, ये डार्क है, ये सतत है और ये क्या डॉटेड है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका डार्क पॉइंट। क्लियर। फिर इसके बगल में देखो ये आपका क्या सतत है, ये आपका क्या है डॉटेड है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका फिर ये डार्क पॉइंट। देखिए क्या है ब्राइट डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, ऐसे आएगा। फिर आगे बढ़ो, फिर देखिए फिर यहाँ दोनों देखिए क्या है, दोनों सेम मिल रहे हैं, तो सेम पॉइंट हमने बना दिया यहाँ पर। क्लियर। सेम बनाया तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका ब्राइटनेस। फिर अब इसके बाजू वाले में आएंगे तो फिर आपका ऐसे बनेगा, आप ऐसे बनाते चले जाएंगे। जब डिस्टेंस कम करेंगे, दोनों स्रोत के बीच में क्या है डिस्टेंस कम, दोनों सोर्स के बीच में डिस्टेंस कम, और फिर क्या है, फिर क्या है ये जो चाप बना रहे हैं आप अच्छे से जब बनाएंगे इक्वल डिस्टेंस में, तो आपका यहाँ पे स्किन आएगा, स्किन पर आपको अच्छा से क्या करेगा इंटरफेरेंस पैटर्न क्या करेगा दिखाई देगा। क्लियर। तो ये व्यतिकरण की क्या है, व्यतिकरण का यंग का क्या डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था। इसमें आप लोग क्या करें, दो लाइन लिख लें, इस प्रयोग के व्यवस्था में क्या क्या हम लोग यूज किए थे इसके बारे में आप लोग लिखेंगे। लिखिए लिखिए यस एक स्लिट है, यस एक स्लिट है या छिद्र है कामा, जिसे एक वड़ी बोले तो मोनोक्रोमेटिक, एक वड़ी बिंदु स्रोत से प्रदर्शित, एक वड़ी बिंदु स्रोत से प्रदर्शित किया गया है, किया गया है। ठीक। क्लियर। जब यह प्रकाश स्रोत, जब ये लिखिए, जब इस प्रकाश स्रोत से निकलने वाली तरंगें, निकलने वाली क्या तरंगें स्रोत S1 व S2 पर पड़ता है, तो स्रोत क्या है S1 और क्या है S2 पर पड़ता है, तो कामा S1 व S2 द्वितीयक प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करने लगते हैं, द्वितीयक प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करने लगते हैं। मैं हाइगेंस में इसको बताया था, द्वितीयक प्रकाश स्रोत की भांति क्या करने लगते हैं, कार्य करने लगते हैं। कुछ दूरी पर लगाए गए पर्दों पर, कुछ दूरी पर लगाए गए पर्दे पर दीप्त तथा अदीप्त, बोले तो ब्राइट एंड डार्क, दीप्त तथा क्या है अदीप्त पट्टियां दिखाई देती हैं,
दीप्त तथा क्या है, अदीप्त पट्टियां दिखाई देती हैं। इन पट्टियों को फ्रिंज कहते हैं। इन पट्टियों को फ्रिंज कहते हैं। इन पट्टियों को क्या कहते हैं, फ्रिंज कहते हैं। क्लियर, चलिए हो गया ये तो प्रयोग की व्यवस्था रहा। प्रयोग की व्यवस्था अब क्या है, इसमें हेडिंग करो क्या है, प्रयोग की व्याख्या। प्रयोग की क्या है, व्याख्या। प्रयोग की व्याख्या। तो प्रयोग की व्याख्या में हम लोग पॉइंट वाइज लिखेंगे। पॉइंट वाइज लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन ऑफ क्या, एक्सपेरिमेंट। तो पॉइंट नंबर 1 में वही हमको लिखना है जहाँ पे श्रृंग से गर्त से मिलता है। देखिए पॉइंट नंबर 1 में हमको यही पॉइंट लिखना है जिस पॉइंट पर श्रृंग से गर्त से मिलता है। लिखिए चित्र में क्या, ये डाटेड चाप। चित्र में डाटेड चाप द्वितीयक तरंगिकाओं के गर्त तथा सतत चाप द्वितीयक तरंगिकाओं के श्रृंगों को प्रदर्शित करते हैं। पॉइंट नंबर 1 में हो गया। पॉइंट नंबर 1 में हो गया आपका। पॉइंट नंबर 1 में लिखना है, यानी जो ये चाप हम लोग बना रहे हैं ये किसको डिनोट करता है, गर्त को, और ये किसको डिनोट करता है, आपके श्रृंग को। ये क्रिस्ट है या आपका क्या है, ट्रू है। ठीक, ट्रू है आपका हो गया। ये पहला पॉइंट में हो गया। सेकंड पॉइंट में लिखिए। सेकंड पॉइंट में लिखो। सेकंड पॉइंट में क्या करना है, सेकंड पॉइंट में लिखिए, जिन स्थानों पर श्रृंग से या गर्त से मिलता है, श्रृंग से या गर्त से मिलता है, उसे इससे यानी जीरो से या आप लिख सकते हैं क्या है, डी से, जीरो से प्रदर्शित करते हैं। जीरो से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, कामा वहाँ पर परिणामी आयाम उन दोनों तरंगों के आयामों के योग के बराबर होता है। वहाँ पे परिणामी आयाम क्या है, उन दोनों तरंगों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तथा प्रकाश की तीव्रता क्या होता है, अधिकतम होता है। तथा प्रकाश की तीव्रता क्या होता है, अधिकतम होता है। व्यतिकरण में मैंने आपको बताया था, जब समान कला में मिलेगा तो क्या हो जाता है, आयाम बढ़ जाता है ना, तो वहाँ पे संपोषी व्यतिकरण होता है, तीव्रता का मान अधिकतम हो जाता था। बताया था कि नहीं बताया था। ठीक, थर्ड पॉइंट लिखिए। थर्ड पॉइंट में क्या लिखना है, जिन स्थानों पर श्रृंग गर्त से, जिन स्थानों पर क्या है, श्रृंग गर्त से या गर्त श्रृंग से मिलता है, गर्त क्या है, श्रृंग से मिलता है, कामा उससे किससे डिनोट करते हैं, कामा उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ऐसे डार्ट पॉइंट से डिनोट करते हैं। डार्ट पॉइंट मतलब डार्क, डी से, उधर ब्राइट रहेगा मेरे भाई, ब्राइट चमकीला, वहाँ हम लोग शायद डी लिखवा दिया था। ठीक, तो ये आपका रहेगा डार्क। नहीं, केवल आप यही करिए, आप ऐसे उस वाले पॉइंट में हम लोग इधर करेंगे और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करेंगे। उसको कम इतना से हम लोग क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जहाँ श्रृंग गर्त से या गर्त श्रृंग से मिलता है उसको इतना से प्रदर्शित करते हैं। तथा वहाँ पर परिणामी आयाम, वहाँ पे क्या, परिणामी आयाम उन दोनों तरंगों के आयामों के अंतर के बराबर होता है। वहाँ पर परिणामी आयाम क्या है, उन दोनों तरंगों के आयामों के अंतर के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए आपका है और यहाँ पे क्या है, एक दूसरे के क्या है, अपोजिट फेज में मिल रहे हैं। देखो क्या आपका है, ये श्रृंग है, ये गर्त है, ये श्रृंग है। तो जब ये ऐसे मिलेंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा, जो रिजल्टेंट वेव प्राप्त होगा, उसका आयाम क्या है, इन दोनों के आयामों के योग से क्या होगा, कम होगा। और जब आयाम कम होगा
तो मैंने आपको बताया था इंटेंसिटी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये भी तीव्रता का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। परिणामी आयाम के अंतर के बराबर होता है तथा वहाँ पर प्रकाश की तीव्रता क्या होता है, कम होता है, तथा वहाँ पे क्या है, प्रकाश की तीव्रता क्या होता है, कम होता है। क्लियर, ये हो गया। अब देखिए क्या हो रहा है, जहाँ श्रृंग से मिल रहा है तो अधिकतम तीव्रता, और जहाँ श्रृंग गर्त से मिल रहा है वहाँ पे न्यूनतम तीव्रता हो रहा है। तो इस प्रकार अब क्या है, इस प्रकार पर्दे पर क्या है, स्क्रीन पर दीप्त तथा अदीप्त पट्टी क्या करता है, दिखाई देता है। कहा अब फोर्थ पॉइंट भी अतः क्या है, पर्दे पर दीप्त व अदीप्त फ्रिंज, दीप्त तथा क्या है, अदीप्त फ्रिंज एकांतर क्रम में, मीन्स अल्टरनेट, एकांतर क्रम में दिखाई देता है। दीप्त तथा क्या है, अदीप्त फ्रिंज क्या करता है, एकांतर क्रम में क्या करता है, दिखाई देता है, कामा जिसे व्यतिकरण पैटर्न कहते हैं। कामा हम लोग क्या करते हैं, जिसे व्यतिकरण पैटर्न कहते हैं। क्लियर, ये आपका क्या रहा, यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फिगर मैंने आपको समझाया है। 4-5 पॉइंट में मैंने पॉइंट वाइज लिखवाया, बुक में बहुत लंबा लिखवाया है, इतना पॉइंट से आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।